गुड मॉर्निंग। हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी से मतलब है पीरियड्स एंड ग्रुप्स में ट्रेंड्स, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का पीरियोडिक ट्रेंड किस टाइप से होगा। ट्रेंड से मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो कुछ प्रॉपर्टीज का हमें पीरियोडिक ट्रेंड्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको देखना है। तो उन प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक रेडियस। अब नेम से क्लियर है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस से मतलब किसी एटम की रेडियस। तो किसी एटम की रेडियस का मतलब है उस एटम का हमको मॉडल तैयार करना होगा। सपोज मान लीजिए हमारे पास है सोडियम एटम, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन हम लेते हैं 281, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हमने न्यूक्लियस ले लिया, फर्स्ट शेल ले ली, सेकेंड शेल ले ली एंड थर्ड शेल ले ली। अब जो न्यूक्लियस का सेंटर है मतलब ये पॉइंट, एंड आउटरमोस्ट शेल में जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। मतलब एटॉमिक रेडियस को हमको डिफाइन करना है तो हम बताएंगे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एंड ये जो एटॉमिक रेडियस ये 3 टाइप की होती हैं। 3 टाइप में फर्स्ट टाइप कोवेलेंट रेडियस। अब यहां भी नेम से क्लियर है, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस मींस कोवेलेंट बॉन्ड। जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कोवेलेंट रेडियस। कैसे, एक एग्जांपल ले लें। मान लीजिए हमने 2 हाइड्रोजन एटम्स लिए। फर्स्ट हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 सेकंड के लिए, और इसका ये हमने मॉडल बनाया। तो न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, 1 इलेक्ट्रॉन। यहां भी हम न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, 1 इलेक्ट्रॉन ले लें एंड दोनों को हमने मर्ज किया, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से होगा, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, और इसका न्यूक्लियस, और ये हमने फर्स्ट शेल ले लिया। न्यूक्लियस को थोड़ा बेहतर हम यहाँ बेस्ट। अब देखिए जो फर्स्ट हाइड्रोजन एटम उसका इलेक्ट्रॉन ये, सेकंड हाइड्रोजन एटम उसका इलेक्ट्रॉन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है बोथ एटम की शेयरिंग में है। बोथ एटम की शेयरिंग में, इसलिए हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। एंड कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल जब ये है तो इनके जो 2 न्यूक्लियस है इनके सेंटर, मतलब जो फर्स्ट न्यूक्लियस इसका सेंटर, सेकंड न्यूक्लियस इसका सेंटर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज मान लीजिए डिस्टेंस है d, तो ये जो d/2 है, दिस d/2 इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। इसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। डिस्टेंस का क्या लेना है, हाफ लेना है, ये क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस होगा। ठीक है, सही। एक और आता है नंबर बी, इसे हम बोलते हैं वंडरवॉल्स रेडियस। वंडरवॉल्स रेडियस। वंडरवॉल्स रेडियस से मीनिंग क्या है, वंडरवॉल रेडियस हमेशा सॉलिड स्टेट में हमें मिलेगा। एंड सॉलिड स्टेट के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हमको मिलता है वंडरवॉल रेडियस। सॉलिड स्टेट से मीनिंग, सपोज मान लीजिए कोई गैस है, गैस का जैसे हमने बोला तो उसका इशारा हम कर देते हैं ऐसा। ऐसा का मतलब ये हुआ कि जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, दूर दूर घूमते हैं। और जैसे हाई प्रेशर यूज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस होने लगेंगे। कंप्रेस होने से मतलब वो क्लोज आने लगेंगे। तो जब वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे 2 मॉलिक्यूल्स, तो उन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रेडियस क्रिएट होगी उसे हम बोलेंगे वंडरवॉल्स रेडियस। अब वो 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज कैसे आएंगे, सपोज मान ले किसी भी गैस में, मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस के ये 2 एटम्स हैं। फर्स्ट ये मॉलिक्यूल है, इसका ये पहला एटम है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, उसका ये फर्स्ट एटम। एंड सपोज मान लीजिए कोई सेकंड मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल, और इसका ये हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल है। ठीक, अब ये सेकंड मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, इन दोनों के जो न्यूक्लियस है, ये पॉइंट मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है, सपोज मान लीजिए डिस्टेंस है d, तो d/2, दिस वैल्यू इज कॉल्ड वंडरवॉल्स रेडियस। इसी को ही हम बोलेंगे वंडरवॉल्स रेडियस। यहां हमने गैप क्यों दिया है, क्योंकि उस गैस को हमने क्या किया है, कंप्रेस किया है। गैस को कंप्रेस करेंगे तो एकदम से मॉलिक्यूल क्लोज नहीं हो जाएंगे, थोड़ा सा गैप उसमें रहेगा, बट पहले की कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाएंगे। पहले इतने डिस्टेंस पे थे तो अब ये इतने डिस्टेंस पे आएंगे, लाइक दिस। तो ये वंडरवॉल्स रेडियस। दोनों फिगर को देख के हम कंपेयर करें, ये जो कोवेलेंट रेडियस है
एंड वॉन डर वॉल रेडियस है, तो नॉर्मली वॉन डर वॉल रेडियस क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी किसकी कंपैरिजन में, कोवेलेंट रेडियस की कंपैरिजन। फिर आते हैं हम थर्ड रेडियस पर। थर्ड रेडियस का नेम है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस नेम से क्लियर है, किसी भी हमको मेटल में चलना है, कोई भी मेटल हम ले लें, सपोज मान लीजिए हमने आयरन मेटल ली है, मेटेलिक रेडियस, ये कोई मेटल है लाइक आयरन Fe, इसमें ये Fe के एटम्स हैं, और हम ऐसा बताते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर क्यों होती है, क्योंकि वो जो मेटल है उस मेटल के अंदर जो मेटलिक आयंस हैं, मेटलिक आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में मेटलिक बॉन्ड होता है। मतलब ये जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, मूव करती है, रिलीज करती है, और वो इलेक्ट्रॉन वहां पे घूमते हुए रहते हैं। घूमने से मतलब ये Fe2+ है, ये भी Fe2+, ये भी Fe2+, और इलेक्ट्रॉन इन्होंने रिमूव कर दिए। इस क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते हुए रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन के मूव होने की वजह से ही क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। तो ये जो हमारे 2 पॉजिटिव आयंस हैं, एनी 2, कोई भी 2 पॉजिटिव आयंस हमने, these 2 पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड कर्नेल्स। इन्हीं को हम बोलते हैं कर्नेल्स। कर्नेल से मीनिंग है पॉजिटिवली चार्ज मेटलिक आयंस। मेटलिक आयन जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम कर्नेल्स बोलते हैं। तो 2 कर्नेल्स, सपोज मान लीजिए ये फर्स्ट कर्नेल है, ये सेकंड कर्नेल है, ये न्यूक्लियस है इनके, और इनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये मान लीजिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा इसे हम बोलेंगे मेटलिक रेडियस। 2 कर्नेल के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को हम क्या बोलते हैं, मेटलिक रेडियस बोलते हैं। तो इस तरह से हमारी ये 3 रेडियस थी, एंड ये 3 रेडियस की यदि हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन के बाद रिजल्ट में क्या मिलता है उसको भी थोड़ा क्लियर करें। रिजल्ट से मीनिंग सबसे स्मॉलर आपको मिलेगी कोवेलेंट रेडियस, इसके बाद मेटेलिक रेडियस, एंड सबसे ज्यादा जो होती है, बड़ी होती है, वॉन डर वाल्स रेडियस। शायद मीनिंग क्लियर। वॉन डर वाल्स चूंकि गैस को हमने कंप्रेस करके सॉलिड स्टेट में लगाया है, वॉन डर वाल रेडियस हमेशा ही आपको ज्यादा मिलेगी। मेटलिक में फिर भी हमने ये डिस्टेंस ज्यादा दी है, इतना डिस्टेंस होता नहीं है क्योंकि मेटल ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में होती है। सॉलिड स्टेट में होती है मतलब पार्टिकल काफी क्लोज होते हैं। सो मेटलिक रेडियस। कोवेलेंट तो आपको पता ही है, मॉलिक्यूल एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं, इसलिए कोवेलेंट रेडियस स्मॉलर आपको मिलेगी। अब हम आते हैं पीरियोडिक ट्रेंड पर। पीरियोडिक ट्रेंड से मतलब वेरिएशन इन पीरियड्स में चले। ये पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, कोई भी पीरियड में चले, सपोज मान लीजिए हम पीरियड नंबर 2 में चल रहे हैं। पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन, ये होते हैं। इनके साइजेस हम कंफर्म करें। साइज कंफर्म करने से पहले सभी के एटॉमिक नंबर देखें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, एंड कॉन्फ़िगरेशन देखें, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, ये कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको पता ही है। मतलब सभी में 2, 2, 2 शेल्स है, और जब सभी में 2, 2 शेल्स है मतलब हमारे हिसाब से इन सभी के साइजेस सेम होने चाहिए। साइजेस सेम होने से मतलब रेडियस सेम होना चाहिए। बट क्या इन सभी की रेडियस सेम है? नहीं है। लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं किसी भी पीरियड में तो जो साइज है वो रेगुलरली डिक्रीज होने लगते हैं। डिक्रीज होने से मतलब लाइक दिस, लिथियम का बड़ा साइज, तो फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ये हमारा फ्लोरीन, लाइक दिस, इस टाइप से साइज है। और नियॉन के केस में जाएंगे तो उसका साइज और भी बड़ा मिलेगा, यानी लिथियम से भी बड़ा है। अब ऐसा क्यों? तो ये जो हमारे लिथियम टू फ्लोरीन तक के साइजेस है ये कोवेलेंट रेडियस पर डिपेंड करते हैं, कोवेलेंट रेडियस। एंड जो नियॉन का जो हमारे पास साइज आता है ये नियॉन में वॉन डर वाल्स रेडियस होता है। एंड वॉन डर वाल रेडियस आपको पता ही है ये क्या होता है, लार्ज होता है। तो इसलिए ये लिथियम की कंपैरिजन में भी क्या मिलेगा, लार्जर मिलेगा। तो इसको हम अलग करना है नियॉन। हम सिर्फ कंपेयर करें लिथियम टू फ्लोरीन, क्योंकि लिथियम टू फ्लोरीन हमारी कौन सी रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस।
अब इस कोवेलेंट रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पे शॉर्ट क्यों हो रही, कम क्यों हो रही है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। कौन सी चीज बढ़ रही है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज से मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन कितने, जैसे लिथियम के केस में 3 प्रोटॉन्स हैं, उसी को हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट यदि हम जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज देखिए रेगुलरली बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है। तो न्यूक्लियस क्या काम करेगा? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, और जितना ज्यादा उसको खींचते जाएगा साइज में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन आते जाएगा, साइज डिक्रीज होते जाएगा। फिर कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो क्या होता है? निग्लिजिबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना प्रोटॉन के बढ़ने से होता है। प्रोटॉन यदि बढ़ेगा तो पावर एकदम से बढ़ जाएगी, और पावर एकदम से बढ़ गई तो आउटर मोस्ट शेल क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसीलिए हम बताते हैं लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। ये मेन रीजन है इसका। फिर आते हैं वेरिएशन इन ग्रुप्स पर, कि ग्रुप्स में किस तरह का वेरिएशन होगा। किसी भी ग्रुप में हम चलें, वेरिएशन इन ग्रुप्स, सपोज मान लीजिए हम ग्रुप नंबर 1 में ही चल रहा है। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55, 87। एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए डिफरेंस देखिए आप, 8, 8, 18, 18, 32, इस टाइप से ये एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आता है पीरियोडिक टेबल के बेस पर। यानी पीरियोडिक टेबल में जैसे फर्स्ट एंड सेकंड जो पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स आते हैं, फिर देन फोर्थ फिफ्थ में 18 आते हैं, सिक्स में 32 आते हैं, तो वही गैप आपको यहाँ पे मिलेगा। कन्फिगरेशन में 2-1, 2-8-1, 2-8-8-1, और फिर इसके बाद और आगे जाएंगे, इस टाइप से सारे कन्फिगरेशन बढ़ते जाएंगे। कंपैरिजन करें इन कन्फिगरेशन की, 2 शेल्स, 3 शेल्स, 4 शेल्स, 5 शेल, फिर देन 6 शेल, 7 शेल। जैसे जैसे अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं कि शेल्स बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है बट शेल भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। शेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली साइज बढ़ेगा, यानी लिथियम का साइज छोटा होगा तो सोडियम और बड़ा होगा, पोटेशियम और बड़ा, रुबिडियम, फिर देन सीजियम, लाइक दिस, ऐसे साइज बढ़ते जाएंगे। रीजन बताएंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। ये था हमारा एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस के बाद आते हैं आयनिक रेडियस पर। अब नेम से ही क्लियर है, आयन में जो रेडियस होगी उसी को हम बोलेंगे आयनिक रेडियस। किसी भी आयन की रेडियस, आयनिक रेडियस, किसी भी आयन की रेडियस से मीनिंग, आयन आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से, और एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के गेनिंग से। ये आपको पता ही। नॉर्मली मेटल्स जो होती हैं वो कैटायन बनाती हैं, एंड एनायंस जो है वो नॉन मेटल्स बनाती हैं, कंफर्म। एंड ये जो हमारे पास कैटायन की जो रेडियस होगी उसे हम बोलेंगे कैटायनिक रेडियस, एनायन की जो रेडियस होगी उसे हम बोलेंगे एनायनिक रेडियस। कैटायन की जो रेडियस है उसकी कंपैरिजन हम पेरेंट एटम से करेंगे, जो भी पेरेंट एटम होगा उससे करेंगे। पेरेंट एटम से मीनिंग मतलब जो कैटायन जिस एटम से फॉर्म हुआ है उसे हम बोलते हैं पेरेंट एटम। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कन्फिगरेशन 281, और हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो देखिए क्या है 28, तो इसे हम क्या बोलेंगे Na+ आयन। तो Na+ आयन मींस कैटायन, एंड ये जो Na है इज कॉल्ड पेरेंट एटम, इसको हम बोलते हैं पेरेंट एटम। किसके लिए? Na+ के लिए। ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम के लिए हो जाएगा, Na+ के लिए क्या है वो पेरेंट एटम। पेरेंट एटम के कंपैरिजन में जो कैटायन की रेडियस है ऑलवेज स्मॉलर मिलेगी। स्मॉलर कैसे मिल रही? ये हमारे पास 3 शेल्स हैं, 3 शेल्स है तो हम साइज ये बनाएंगे। अब यहाँ देखिए शेल्स डिक्रीज हो गई, 2 शेल्स है तो साइज हमारा ये होगा। ऑटोमेटिकली साइज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, मतलब रेडियस क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो जो हमारी कैटायनिक रेडियस है ऑलवेज पेरेंट एटम की कंपैरिजन में स्मॉलर होती है। अब हम एनायनिक रेडियस पे हैं।
एनायनिक रेडियस का कोई एग्जांपल है, लाइक क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 287, और इससे यदि मान लीजिए हमने Cl माइनस आयन फॉर्म किया तो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, 80 कन्फिग्रेशन 288 ये हमने ले लिया। अब सिचुएशन में देखें, ये 3 शेल है, इसकी भी 3 शेल है, तो साइज तो नियरली सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्लोरीन एटम इसका साइज ये है, तो जो Cl माइनस है इसका साइज थोड़ा सा लार्जर हो जाता है, मतलब एनायन रेडियस लार्जर होती है पेरेंट एटम की कंपैरिजन में। अब लार्जर क्यों होती है? दोनों के यदि हम प्रोटॉन्स चेक करें, मतलब ये इसका न्यूक्लियस, ये भी इसका न्यूक्लियस, दोनों के प्रोटॉन्स 17 हैं, मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है दोनों का सेम है, बट आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स देखिए, इस केस में 7 और इस केस में 8 है, मतलब दोनों ही एटम की जो पावर है वो सेम है, बट आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स और आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। किसको अट्रैक्ट करना आसान है, 7 को क्या 8 को? तो 7 को, तो 7 को इजीली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जब वो 7 को इजीली अट्रैक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली शेल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एनायन है उसका साइज क्या होगा, लार्जर होगा। इस टाइप से हम इसको बताएं। अब इसी से रिलेटेड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इनको थोड़ा कंफर्म करें और उसमें देखें किसके साइज बड़े होते हैं और किसके छोटे होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, स्पीसीज वर्ड का मीनिंग शायद क्लियर है। स्पीसीज मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, और आयंस में कोई भी आयन, कैटायंस, एनायंस, कुछ भी हम ले सकते हैं, ये सारी हमारी स्पीसीज होती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, मतलब वो सारी स्पीसीज हम ले लें, उनका ग्रुप ले लें, उन सारी स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे। कोई एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल लिया हमने N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस। इन सभी में देखें, पहले तो इनके नेम कंफर्म करें, नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये आयंस हैं, और इसमें आइड सफिक्स हम लगाते हैं क्योंकि नेगेटिव आयन है। ये फॉर्मूला राइटिंग्स हमारा कंफर्म है पहले से। इसमें देखिए हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 8 9 11 12 13, P stands for number of protons, protons means nuclear charge, and इलेक्ट्रॉन हम कंफर्म करें तो 7 + 3 10, 8 + 2 10, 9 + 1 10, 11 - 1 10, 12 - 2 10, 13 - 3 10, मतलब सभी में इलेक्ट्रॉन्स 10 10 10 है, बट प्रोटॉन्स जो है इस टाइप से दिए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में 10 है, इसका मतलब ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हमको चेक करना है कि किसका साइज लार्जर है और किसका स्मॉलर है। लार्जर साइज हमें उसका मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, क्योंकि कम प्रोटॉन्स रहेंगे तो पावर कम रहेगी न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस की पावर कम रहे तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को वो उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो हमको देखना है किसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है। इन सभी में सबसे कम प्रोटॉन्स नाइट्राइड में है, N3 माइनस में है, इसका मतलब जो नाइट्राइड है इसका साइज हमें क्या मिलेगा, लार्जर मिलेगा। और इन सभी में देखिए सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स किस में है, Al3 प्लस में है। Al3 प्लस में प्रोटॉन्स ज्यादा, मतलब न्यूक्लियस की पावर बहुत ज्यादा है, तो ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को इजीली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जब इजीली अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो होगा वो किसका होगा, Al3 प्लस का होगा। अमंग दीज, इन्हीं से हम कंपेयर करना है, ऐसा नहीं पूरे पीरियोडिक टेबल में चल रहा है, सिर्फ इन्हीं की कंपैरिजन करना है। ये जितनी स्पीसीज हैं इनमें सबसे स्मॉलेस्ट Al3 प्लस है, सबसे लार्जेस्ट N3 माइनस। एक प्रॉब्लम आपकी बुक में दिया हुआ है, प्रॉब्लम 3.5 सॉल्व्ड प्रॉब्लम है वो, उसको थोड़ा सा आप देखिए कि वो प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम में 4 स्पीसीज दी है, प्रॉब्लम 3.5, इसको हम देखें। एक Mg दिया है, एक Mg2 प्लस दिया है, एक Al दिया है, एक Al3 प्लस दिया है।
इसमें आपसे बोला है किसकी स्मॉलेस्ट साइज है और किसकी लार्जर साइज है, ये आपको चेक करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, आयंस को छोड़ रहे हैं, ओनली एटॉम्स पे ही चल रहे हैं। एटॉम्स मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, एक्चुअली मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं। पीरियड नंबर 3 जो नॉर्मल केस में बनाते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं पीरियड नंबर 3 में चले तो मैग्नीशियम सोडियम से स्टार्ट करते हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, फिर देन सिलिकॉन फॉस्फोरस, ऐसा होता है, लेफ्ट टू राइट हम चल रहे हैं। बाकी कोई एलिमेंट नहीं दिए, सिर्फ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम दिया है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था पीरियोडिक ट्रेंड्स, वेरिएशन इन पीरियड, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसका साइज बड़ा है, तो मैग्नीशियम का बड़ा है। ये देखिए लार्जर साइज, एल्यूमिनियम से बड़ा है मैग्नीशियम का साइज। अब मैग्नीशियम का साइज बड़ा है तो इसका जो कैटायन होगा, कैटायन होगा तो ऑटोमेटिकली स्मॉलर होगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो कैटायन की रेडियस होती है ये पेरेंट एटम की कंपैरिजन में स्मॉलर होती है। तो इन दोनों में यदि हम कंपेयर करें तो इसका साइज लार्जर है, इन दोनों में हम कंपेयर करें तो Mg का भी साइज लार्जर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मैग्नीशियम है ये लार्जर साइज में है, मतलब मैग्नीशियम लार्जर हो गया। अब इसके बाद एल्यूमिनियम को देखें, एल्यूमिनियम साइज स्मॉलर, और इसका यदि हमने ये आयन बनाया Al3+, तो इसका साइज तो और भी स्मॉलर होगा, Al की कंपैरिजन में भी स्मॉलर, और जब Al की कंपैरिजन में स्मॉलर है तो ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट साइज का होगा। तो स्मॉलेस्ट साइज का कौन हो गया, Al3+, मैग्नीशियम लार्जर साइज एंड एल्यूमिनियम स्मॉलेस्ट साइज। तो इस टाइप से पूरा पार्ट था हमारा एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस से रिलेटेड। थैंक यू।